बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल को स्वाहा एकेडमी में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि हम लोग 9वीं कक्षा में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे घनाभ, शंकु, घन, बेलन आदि ठोस वस्तुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। और 10वीं कक्षा में हम इन्हीं सब के बारे में और अच्छे तरीके से और डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो 9th में हमने जो फार्मूले सूत्र हम लोगों ने याद किए थे, उन्हीं बेस पे इस चैप्टर को भी हमें सॉल्व करना है, बट कुछ फार्मूले और आएंगे इसमें। तो 9th में हमने जो फार्मूले याद किए थे, आइए उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये घनाभ है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होती है, जिसे L से डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी चौड़ाई होती है, जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो इसका जो पहला सूत्र है वो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। तो अब घनाभ के आयतन की बात कर लेते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, आयतन से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई वस्तु हो गई जो कि घनाभ के आकार की है, और हमें पता करना है कि वो कैसे, उसका आयतन कितना है। तो आप इससे सिंपली इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि ये इरेज़र है जो कि एक घनाभ के आकार का है। तो अब मैं कहूँ इसका आयतन कितना है, तो बस ये चीज़ याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये घनाभ की तरह एक बर्तन है, और इसमें कितना पानी आ सकता है, और इसमें कितना पानी आ सकता है, यही तात्पर्य होता है आयतन से। तो हम आयतन का सूत्र लिखते हैं, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब शंकु पे आ जाते हैं। तो शंकु में भी 2 ऊंचाइयाँ होती हैं और एक त्रिज्या होती है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है, उसे जो है स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और इसमें होती है एक तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम शंकु के आयतन की बात करेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब हम इसके वक्रपृष्ठ की बात करेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पाई R L। अब यहाँ L आ गया। अब हम L कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज के आकार का लग रहा होगा। समकोण त्रिभुज जिसमें ये आधार, ये लंब और ये कोण। तो सिंपली जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज का जो सूत्र है वही इस पे लगा देंगे, तो हमारा L निकल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या ये भी कह सकते हैं L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसमें जो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, सूत्र हैं, मैं उन्हीं के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, और आगे एक्सरसाइज में हम और भी फार्मूले जानेंगे। अब घन पे आ जाते हैं। ये अब मैं घन के आयतन की बात कर लेता हूँ। तो घन का आयतन बराबर, इसमें सारी भुजाएं जो कि बराबर होती हैं, तो चाहे आप इसमें भुजा का क्यूब लिखिए या ए क्यूब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे ए क्यूब लिख देता हूँ। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम केवल 4 इसके फेस लेंगे, 4 फेस, क्योंकि वही पृष्ठ होता है, तो हम इसके सिर्फ 4 फेस लेंगे। और जब आ जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम इसमें लेंगे 6। इसके जो 6 फेस हैं, सारे फेस का हम भुजा से गुणा कर देंगे, तो ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन,
अब बेलन की बारी है, तो अब हम बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन निकालना जो है बहुत ही आसान है। अब कोई बेलनाकार, जैसे मान लीजिए ये पेन ही है, अब ये बेलनाकार का आकार का, अब मैं कैसे पता करूँ इसका आयतन कितना, तो सेम वही फार्मूला है। ये इसका जो आधार है इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसका आधार, आधार मतलब आधार ये एक वृत्त के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई जो कि h से डिनोट की जाती है, ये आपका r हो जाएगा, स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, ऊंचाई होगी जो उसकी, इसे हम लोग h से करते हैं। तो इसका आयतन बहुत ही आसान है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यही वृत्त का एक क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। अब वक्र पृष्ठ मतलब जो ये घुमावदार होता है, जैसे ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ, ये चीज ये इसका वक्र पृष्ठ है। मिनट मैं भी दिखाता हूँ। अब ये पेन है, तो ये चीज जो ये गोले में घूमा हुआ है यही होता है वक्र पृष्ठ। अब ये चीज जो गोले में घूमा हुआ है इसका फार्मूला हम लिखेंगे पहले, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इस बहुत ही सिंपल फार्मूला है इसका। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैं कह सकता हूँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का, तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला है वो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। अब आधारों का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे दो वृत्त हैं तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से आपको कॉमन मिल रहा है 2 पाई आर, इसमें से भी 2 पाई आर, इसमें से भी, तो 2 पाई आर जो कॉमन होगा 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही सूत्र हो गया। अब बात करते हैं गोले की, गोला, ठोस गोला, तो मैं फिगर तो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो अब मैं गोले के आयतन की बात करता हूँ। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। गोले में सिर्फ एक तरह से दो ही फार्मूले होते हैं, क्योंकि एक इसमें संपूर्ण होता है, एक वक्र पृष्ठ, जो कि दोनों सेम ही है, आप चाहे संपूर्ण कहिए चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, दोनों का फार्मूला एक ही है, तो दोनों का फार्मूला एक ही होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस गोले में जो कि ये देखिए बना देता हूँ डेमो के लिए साधारण सा, मान लीजिए ये गोला है, तो अब इसमें जो है गोले में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर होगी, तो अब ये ठोस है तो इसका चाहे वक्र पृष्ठ कहिए चाहे संपूर्ण, बात एक ही होगी। अब बात करते हैं अर्धगोले की, अब बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोले का फिगर कुछ इस प्रकार होता है, अर्धगोले का फिगर कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर ही होती है। तो इसमें भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे देखिए अब गोले का, अब ये अर्धगोला हो गया, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होते हैं, क्यों अभी आप देखिएगा। तो
अब बात है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होगा 2πr²। क्यों? तो ये देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो केवल वक्र में घुमा हुआ है, केवल जो वक्र में घुमा हुआ मतलब नीचे वाला हिस्सा, वो केवल वक्र में, ऊपर वाला तो ये वृत्त का हिस्सा हो गया, एक उसका आधार हो गया, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। वक्र पृष्ठ मतलब जो सिर्फ गोले में घुमा है, तो राउंड में तो सिर्फ यही घुमा है, तो इसलिए यही होगा सिर्फ का वक्र पृष्ठ। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल। मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका जो है 2πr² और आधार जो इसका वृत्त की आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है प्लस πr²। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3πr²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को हल करेंगे और अच्छे से जानेंगे और चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।